माय नेम इज प्रोफेसर नीलेश खंडेरिया फ्रॉम नोबल ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। चलिए, लास्ट लेक्चर में हमने सम नंबर 5 और सम नंबर 6 कंप्लीट किया था। अब देखिए, आज जो हम सम करने वाले हैं उसमें हम ईपीएस भी फाइंड करेंगे, यानी कि अर्निंग पर शेयर, यानी कि उसमें प्रेफरेंस डिविडेंड भी आएगा और थोड़ा सा एडवांस, मतलब लास्ट वाले सम से एक स्टेप ज्यादा वाला ये सम हम आज काउंट करने वाले हैं। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और ये लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखिए, स्क्रीन पर आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है, डिटरमाइन द अर्निंग पर शेयर ऑफ अ कंपनी विच हैज ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹4,80,000। अब देखिए, ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि क्या हुआ, ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, आपको डायरेक्ट दे दिया है ईबीआईटी। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटीज। अब देखिए, उस कंपनी में 10% के डिबेंचर है, टोटल 15 लाख रुपीस के। उसके बाद 12% प्रेफरेंस शेयर है 3 लाख रुपीस के। इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच। अब टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, 12 लाख। कंपनी इज इन दी 55% टैक्स ब्रैकेट। अब देखिए, कंपनी को जितना भी प्रॉफिट होगा उस पर उसको 55% टैक्स एप्लीकेबल हो रहा है। तो देखिए, यहां पर हमें दो चीजें फाइंड करनी है। डिटरमाइन द कंपनीज ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, डिटरमाइन द परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, यानी कि जो भी ईपीएस में परसेंटेज चेंज होगा एसोसिएटेड विथ 30% इंक्रीज और 30% डिक्रीज इन ईवीआईटी। अब देखिए, अगर आप देख पाओ तो यहाँ पर सेकंड में दो सिचुएशन दी गई है। एक तो जब 30% हम इंक्रीज करें ईवीआईटी में और दूसरी 30% डिक्रीज करें, दोनों सिचुएशन में कितना परसेंटेज कम या तो कितना परसेंटेज बढ़ेगा वो आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। अब चलिए, सबसे पहले तो सिंपली ये फर्स्ट सिचुएशन फाइंड कर लेते हैं। तो हमें देखो, यहाँ पर डायरेक्टली ईबीआईटी दे दिया, यानी कि सेल्स माइनस वेरिएबल, वो कुछ नहीं, डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी हमें यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए, सबसे पहले फर्स्ट कॉलम हम कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये फर्स्ट एग्जांपल का आंसर, यानी कि जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हम आंसर फाइंड करेंगे। उसके बाद सेकंड में जाएंगे। तो चलिए, सबसे पहले ईबीआईटी हमें कितना दिया गया है, 4,80,000। तो चलिए सिंपल यहाँ पर लिख लेते हैं 4,80,000। अब उसके बाद ईबीआईटी में से हम क्या माइनस करते हैं, हर बार इंटरेस्ट। अब देखिए, इंटरेस्ट के लिए हमें यहाँ पर डिवेंचर दिए गए हैं, यानी कि जितना भी हम उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे उतना हम यहाँ से माइनस करेंगे। तो चलिए, यहाँ पर अगर देखो आप, 15 लाख के डिवेंचर्स आपकी कंपनी ने इश्यू किए हुए हैं और वो उसका इंटरेस्ट रेट कितना है, 10%। तो चलिए सिंपली देख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर सिंपली देख लेते हैं, 15 लाख, उसके हमें कितने परसेंटेज निकालने हैं, 10%। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इंटू 10 डिवाइड बाई 100। आपके पास अगर परसेंटेज वाला वाली स्विच है तो आप डायरेक्ट परसेंटेज भी क्लिक कर सकते हो, तो आपको यही आंसर मिलेगा। अब देखिए, पूरा इंटरेस्ट कितना आया, 1,50,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देंगे 1,50,000। ईबीआईटी में से माइनस इंटरेस्ट करते हैं तो हमें मिलता है ईबीटी। तो चलिए देख लेते हैं ईबीटी हमें कितना मिलेगा, 4,80,000 माइनस 1,50,000, तो कितना आया ईबीटी, 3,30,000। तो चलो लिख देते हैं यहाँ पर 3,30,000। चलिए, यहाँ पर ये ईबीटी हमें मिल गया। अब देखिए, ईबीटी में से हम क्या माइनस करते हैं, टैक्स। तो यहाँ पर कंपनी को टैक्स कितने परसेंट से एप्लीकेबल हो रहा है, वो कौन से ब्रैकेट में आ रही है, 55% वाले ब्रैकेट में ये कंपनी आ रही है। तो सिंपली जितना भी प्रॉफिट होगा उसका कितना परसेंट टैक्स देगी, 55%। सर रियल में इतना होता है, अगर आप ओवरऑल कैलकुलेशन करोगे तो अराउंड 50% के आसपास कंपनी टैक्स पे करती है, अगर बड़ी कंपनी हुई तो। क्योंकि 30% तो सिंपल रेट से टैक्स लगता है, उसके बाद सरचार्ज, पता नहीं क्या क्या, कॉर्पोरेट टैक्स, डीडीटी मतलब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, बहुत सारे टैक्स अगर आप कंपाइल करोगे तो 40-50% जितना टैक्स रियली में कंपनी को हो ही जाता है। तो चलिए, यहाँ पर 3,30,000 कंपनी ने ऑन किए, उसमें से 55% वो टैक्स पे करेगी, यानी कि 3,30,000 का हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, इंटू 55 डिवाइड बाई 100। तो कितना आया, 1,81,500 कंपनी क्या करेगी, टैक्स पे करेगी। तो सिंपल यहां पर लिख देते हैं 1,81,500। यहां पर चलिए हो गया। अब ईबीटी में से हम क्या माइनस करेंगे, टैक्स। तो हमें क्या मिलेगा, ईएटी, यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, या तो आप बोल सकते हो पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो चलिए सिंपली माइनस कर लेते हैं। तो चलिए सिंपली कैलकुलेशन कर लेते हैं, 3,30,000 माइनस 1,81,500
हमें कितना प्रॉफिट मिला, 1,48,500। तो चलो हम लिख देते हैं यहाँ पर 1,48,500। चलिए उसके बाद हमें यहाँ पर क्या फाइंड करने के लिए बोला है, ईपीएस, यानी कि उससे पहले हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे और उसके बाद जो मिलेगा वो किसके, उसके बाद जो मिलेगा वो किसकी अर्निंग होगी, हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं प्रेफरेंस शेयर कितनी अमाउंट के हैं, 3,00,000 रुपीज के। आप कितना रेट ऑफ डिविडेंड उनको पे कर रहे हो, 12%। तो सिंपली 3,00,000 का 12% हम करेंगे, उतना हम उनको डिविडेंड देंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो चलिए 3,00,000 इंटू 12 डिवाइड बाय 100, तो कितना आया, 36,000 रुपीज आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड पे कर रहे हो। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख लेते हैं 36,000। अब हम क्या करेंगे, सिंपली प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे, उसके बाद जो भी हमें मिलेगा वो क्या होगा, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, यानी कि वो 100% किसके लिए है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। तो चलिए माइनस कर देते हैं, 1,48,500 माइनस 36,000, तो हमें कितना मिला, 1,12,500। तो चलो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 1,12,500। तो चलिए अब ईपीएस का फॉर्मूला हम पता नहीं सेमेस्टर 2 में से पढ़ते आ रहे हैं, अर्निंग फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो सिंपली हम यहाँ पर देख लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हमें यहाँ पर दिए गए हैं, डायरेक्टली तो नहीं दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर हमें इक्विटी शेयर की इंफॉर्मेशन दी गई है। कितनी अमाउंट है टोटल, 12,00,000 देख सकते हैं यहाँ पर, और पर शेयर यानी कि एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का। देखिए सिंपली हम डिवाइड करेंगे तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मिल जाएंगे। देख लेते हैं, 12,00,000 टोटल इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिवाइड बाय पर शेयर कितने का है, 100 का। तो डिवाइड हम करते हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने मिल रहे हैं, 12,000। तो सिंपली यहाँ पर हम लिख देंगे 12,000। अब देखो आपको इसको डिवाइड करना है, यानी कि जो भी अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बच रही है उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर के साथ। तो चलिए सिंपल यहाँ पर कर देते हैं 1,12,500 डिवाइड बाई 12,000, तो कितना हमें ईपीएस मिला, 9.375, यानी कि मैं सिंपली 9.38 लिख दूं तो चलेगा। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 9.38। हाँ, ईपीएस हमेशा रुपीस में रहेगा, आप अगर पीछे लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, रुपीज, यानी कि 9.38 पर शेयर इक्विटी होल्डर्स को प्रॉफिट यानी कि अर्निंग हो रही है। हम डिविडेंड कितना भी डिक्लेयर करें, ईपीएस इतना मिले, इतना उनके पार्ट में ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कितना आ रहा है, 9.38 रुपीज पर शेयर। यानी कि अगर मेरे पास 100 शेयर्स हुए तो मैं मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि मुझे 938 रुपीज मेरे लिए प्रॉफिट बच रहा है कंपनी में। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड सिचुएशन। देखिए इसमें हमें दिया गया है डिटरमाइन द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस, यानी कि हमें ईपीएस में कितने परसेंटेज चेंज हो रहा है वो हमें फाइंड करना है। सिंपल ईपीएस भी नहीं, उसके परसेंटेज। कौन सी दोनों सिचुएशन में, जब ईबीआईटी इंक्रीज होगा 30% और डिक्रीज होगा 30%। तो चलिए सिंपली पहले हम इंक्रीज वाली सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, ईबीआईटी पहले हमें दिया कितना गया है, 4,80,000 रुपीज। अब हम इसमें कितने प्लस करेंगे, 30% हम प्लस करेंगे। तो सिंपली यहां पर पहले हम देख लेते हैं कि 30% पहले तो कितने होते हैं, 4,80,000। अगर मुझे इसका 30% निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इंटू 30 डिवाइड बाई 100। तो पहले मैं इंक्रीज कितने करूंगा, 1,44,000 में इंक्रीज करूंगा, किसमें, 4,80,000 में। तो सिंपली आफ्टर इंक्रीजिंग 30% टोटल अमाउंट क्या होगी, तो मैं यहां पर 4,80,000 प्लस कर देता हूं, तो 6,24,000 टोटल ईबीआईटी हो गया। चलिए यहाँ पर ईबीआईटी हमारा हो गया 6,24,000। चलो सिंपली हमने लिख दिया। अब देखिए डिबेंचर तो कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो डिबेंचर का इंटरेस्ट तो सेम ही रहेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,50,000। चलिए लिख दिया। उसके बाद ईबीटी हमें कितना मिलेगा, यानी कि ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो हमें ईबीटी कितना मिलेगा, सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं, 6,24,000 माइनस 1,50,000, तो हमें कितना मिला ईबीटी, 4,74,000। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 4,74,000। ठीक है, उसके बाद टैक्स भी यहाँ पर चेंज होगा, बिकॉज अगर आपका ईबीटी चेंज हुआ तो टैक्स भी चेंज होगा। देखिए ये इंटरेस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट है, ये इंटरेस्ट ऑफ फिक्स कॉस्ट है। आपका ईबीआईटी या सेल्स इंक्रीज होगा, उसके साथ अब ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन भी पूछा था, सर अगर सेल्स इंक्रीज होगा
तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज होगी, हाँ होगी। सेल्स डिक्रीज होगा तो वेरिएबल कॉस्ट डिक्रीज होगी, तो हाँ होगी। ठीक है, जो भी वेरिएबल कॉस्ट है हमारे पास वो हमारे सेल्स, ईबीआईटी जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसके साथ इंक्रीज या डिक्रीज होती रहेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कैलकुलेट करना शुरू करते हैं हम। 4,74,000 उसका मुझे कितना परसेंट टैक्स पे करना है? 55%। तो सिंपली मैं यहाँ पर 55% करना है तो मैं क्या करूंगा, इनटू 55 डिवाइड बाय 100। तो मुझे टैक्स कितना पे करना है? 2,60,700। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 2,60,700। तो चलिए अब मुझे क्या फाइंड करना है? पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सिंपली मैं ईबीटी में से टैक्स माइनस करूंगा। तो ईबीटी मुझे कितना दिया गया यहाँ पर? 4,74,000 माइनस 2,60,700। तो हमें पीएटी कितना मिल गया? 2,13,300। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,13,300। तो सिंपली हम यहाँ पर लिख देते हैं 2,13,300। चलिए हो गया। प्रेफरेंस डिविडेंड भी हमारे लिए कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट, तो ये भी चेंज नहीं होगी। तो सिंपल इतनी रहेगी 36,000 हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करेंगे, क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर तो इंक्रीज नहीं किए हुए हैं। अगर प्रेफरेंस शेयर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम डिविडेंड के अमाउंट भी बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल तो सेम ही रखनी है हमें यहाँ पर। तो चलिए हमारी इक्विटी शेयर होल्डर के लिए अर्निंग कितनी बची उसके बाद? 2,13,300 माइनस 36,000। तो हमारे पास अर्निंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितनी बची? 1,77,300। तो सिंपली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1,77,300। चलिए उसके बाद नंबर ऑफ इक्विटी शेयर भी इंक्रीज नहीं हुए हैं, तो सिंपली मैं डिवाइड तो कितने के साथ करूंगा? 12,000 रुपीज। तो मैं डिवाइड किसके साथ करूंगा? 12,000 इक्विटी शेयर के साथ। तो चलिए डिवाइड कर लेते हैं, कितनी अमाउंट आ रही है? 1,77,300 डिवाइड बाय 12,000, तो कितना आया? 14.775, यानी कि मैं 14.78 रुपीज लिख सकता हूं सिंपली। तो चलिए यहां पर लिख देते हैं 14.78। ठीक है, उसके बाद ये हो गई सेकंड सिचुएशन का पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब सेकंड सिचुएशन का दूसरा पार्ट, जहां पर हमारा ईबीआईटी क्या हो रहा है? डिक्रीज। कितना? 30%। तो सिंपली यहां पर पहले तो 4,80,000 का 30% यानी कि इंटू 30 डिवाइड बाय 100, तो कितना आ रहा है? 1,44,000। तो देखिए 1,44,000 हम क्या कर रहे हैं? अभी माइनस कर रहे हैं। तो सिंपली 4,80,000 में से आप 1,44,000 डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा? 3,36,000। आपका ईबीआईटी कितना हो जाएगा? 3,36,000। तो चलो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 3,36,000। चलिए उसके बाद इंटरेस्ट कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट, तो वो तो सेम ही रहेगी 1,50,000। तो चलिए लिख दिया 1,50,000। अब हमें क्या फाइंड करना है? ईबीटी, यानी कि ईबीटी अगर हम देखें तो कितनी आएगी हमारी? 3,36,000 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 1,50,000। 3,36,000 में से मैं क्या माइनस करूंगा? 1,50,000। तो मेरे लिए ईबीटी बचा कितना? 1,86,000। ठीक है, उसके बाद टैक्स कितना एप्लीकेबल है इस कंपनी पर? 55%। तो सिंपली मैं यहां पर इनटू 55 डिवाइड बाय 100, तो कंपनी का टैक्स कितना आया? 1,02,300। तो सिंपली यहां पर हम लिख देते हैं 1,02,300। चलिए उसके बाद प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? मैं ईबीटी में से सिंपली टैक्स में माइनस कर रहा हूं, तो 1,86,000 माइनस 1,02,300। तो मेरे लिए पीएटी पैट कितना बचा? 83,700। तो सिंपली मैं यहां पर लिख देता हूं 83,700। चलिए उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड तो फिक्स कॉस्ट है, तो वो तो चेंज नहीं होगी, तो वो सिंपली कितनी रहेगी? 36,000। तो सिंपली लिख देता हूं 36,000। उसके बाद अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, मैं सिंपली क्या करूंगा? ईएटी अर्निंग आफ्टर टैक्स में से मैं प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करूंगा। तो चलिए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर लेते हैं। 83,700 माइनस 36,000, तो कितना आया? 47,700। तो सिंपली हम यहां पर लिख देते हैं 47,700। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर तो सेम ही है, हमने कोई नए इश्यू भी नहीं किए हैं और रिडीम भी नहीं किए हैं, तो सिंपली डिवाइड बाय कितने करूंगा? 12,000। तो यहां पर 47,700 डिवाइड बाय 12,000, तो सिंपल यहां पर क्या आएगा? 3.90, यहां पर क्या आएगा? 3.975।
तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ 3.98 या तो 3.9 भी आप लिख सकते हो। तो चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ 3.98 रुपीज। तो चलिए यहाँ पर हमें क्या मिल गए, सब सिचुएशन में ईपीएस मिल गए। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है फाइनल। हमें यहाँ पर सेकंड सिचुएशन में क्या बोला गया है कि कितना परसेंटेज ईपीएस में प्रीवियस ईपीएस से कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ या तो डिक्रीज हुआ, हमें वो फाइंड करना है। तो सिंपली आपको परसेंटेज निकालने तो आते ही होंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर सिखा देता हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए। चलिए सिंपली ये फॉर्मूला आपको दिया गया है, इंक्रीज और डिक्रीज इन ईपीएस इनटू 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईपीएस। यानी कि सिंपली पहले आपको कितना ईपीएस में इंक्रीज हुआ है वो फाइंड कर लेना है, वो न्यूमरेटर में लिख देना है। उसके बाद प्रीवियस ईपीएस के जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो वो आप डिनोमिनेटर में लिखोगे इनटू 100। तो सिंपली चलो यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारा पहला ईपीएस था 9.38। अब देखिए पहले सेकंड सिचुएशन यानी कि 30% इंक्रीज इन ईबीआईटी वाली सिचुएशन में हम फाइंड कर लेते हैं। तो हमारा ईपीएस क्या हुआ, पहले इंक्रीज हुआ। तो देखिए 9.38 उसमें से हो कितना गया 14.78, यानी कि क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो चलिए यहां पर सिंपली हम न्यूमरेटर लिख लेते हैं 14.78 माइनस 9.38, यानी कि मुझे यहां पर सिंपली क्या मिला, न्यूमरेटर मिला कि कितना ईपीएस इंक्रीज हो रहा है प्रीवियस से, इनटू 100 डिवाइड बाय 9.38 में करूंगा। तो चलिए यहां पर सिंपली कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 14.78 माइनस 9.38, आंसर मिला 5.4। देखिए ये तो मुझे सिर्फ न्यूमरेटर का आंसर मिला। अब मैं इसके साथ क्या करूंगा, इनटू 100 डिवाइड बाय कितने करूंगा 9.38, तो मुझे आंसर मिला 57.569, यानी कि मैं सिंपल यहां पर क्या लिख दूंगा 57.57। ठीक है, अब यहां पर मैं लिख देता हूं 57.57 परसेंटेज इंक्रीज इन ईपीएस, ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। चलिए उसके बाद सेकंड सिचुएशन यानी कि उसके बाद वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, ईबीआईटी हो रहा है डिक्रीज। क्या हो रहा है, ईबीआईटी डिक्रीज। तो सिंपली मैं वो भी फाइंड कर लूंगा। तो उसमें से अगर हम कंपेयर करें तो देखिए यहां पर ईपीएस कितना है 9.38 और यहां पर कितना हो गया 3.98, यानी कि क्या हुआ, ईपीएस डिक्रीज हुआ। क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। चलिए फॉर्मूला तो यही रहेगा, इंक्रीज और डिक्रीज इन ईपीएस, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.38 में से अगर मैं 3.98 माइनस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, डिक्रीज इन ईपीएस इनटू 100 डिवाइड बाय प्रीवियस ईपीएस। देखिए प्रीवियस ईपीएस क्या है 9.38, तो सिंपली देखिए हम कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं। 9.38 माइनस 3.98 मुझे कितना मिला 5.4, लेकिन वो तो किसका आंसर है, सिर्फ न्यूमरेटर का। किसका आंसर है, सिर्फ न्यूमरेटर का। अब मैं इसमें क्या करूंगा, इनटू 100 डिवाइड बाय कितने करूंगा 9.38। तो सिंपली इसका भी हमें आंसर कितना मिला 57.57 परसेंटेज में लिखूंगा, बिकॉज 569 है तो मैं सिंपली 57 ही लिखूंगा। तो चलिए यहां पर हम लिख देते हैं 57.57 परसेंटेज डिक्रीज इन ईपीएस। तो चलिए यहां हमारा सम हो गया कंप्लीट, दोनों सिचुएशन हमने फाइंड कर लिया। चलिए ये वीडियो यहां तक ही है, वापस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो इसी के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।